present Let the Beauty Speaks powered by Makeup Mystery. हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त जिया सोसा। आज हमारा सेकेंड एपिसोड है लेट द ब्यूटी स्पीक का, और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। आज हमारे जो पर्सन आए हुए हैं, शी इज़ इंस्पिरेशन टू ईच एंड एवरी ब्यूटिशियन, एवरी मेकअप आर्टिस्ट, एवरी पर्सन हु वर्क्स ऑन द ग्लैमर फील्ड। उनके बारे में बताना चाहूँगी तो मेरे वर्ड्स कम पड़ेंगे। मैं 24/7 भी बैठूँ तो वो वर्ड्स कम पड़ेंगे, तो मैं जल्दी से जल्दी उनका नाम रिवील कर देती हूँ। शी इज़ फ्रॉम दिल्ली, और अब तक के मैंने तो मेरा बचपन पूरा उनको देखकर निकाला है। मैं आपको बता सकती हूँ, बचपन से जवानी और जवानी से मेरा बुढ़ापा तो नहीं आया है, पर उनका तो कभी नहीं आएगा। एंड दैट इज आवर फेवरेट दीवा फ्रॉम दिल्ली, एंड दैट इज मीनाक्षी दत्त, हियर वी प्रेजेंट। Hello ma'am, thank you so much for coming to a super duper show, and that is Let the Beauty Speak. My pleasure. I was super excited because I know Cutie Beauty products and I know how amazing they are, and yeah, to be associated with them is my privilege. और आपसे मिलने का भी एक मौका मिल गया, so ये सोने पे सुहागा हो गया. Thank you so much ma'am. Ma'am, we want to know about your career. मतलब आप ये करियर में कैसे एंट्री हुई? और मैंने आपके बारे में बहुत गूगल किया है, मैं बहुत सालों से आपको जानती हूँ, आई नो सिंस सो लॉन्ग। आप सबसे पहले यू आर अ मॉडल, आपने सबसे पहले शूट्स किए हुए थे, यू हैव डन अ ब्रांड शूट्स, और उसके बाद यू हैव डन अ मॉडलिंग, आप रैम्प वॉक करते थे। तो वो एक चीज़ हमने सिर्फ गूगल्स में पढ़ी है। आज हमें वो चीज़ और हमारी जनता को वो चीज़ जाननी है आपके बारे में। ऐसा है, व्हेन यू आर बॉर्न ब्यूटीफुल, और एटलीस्ट यू थिंक यू आर बॉर्न ब्यूटीफुल, और सारी दुनिया जब आपको कहती है, स्कूल से लेके किंडरगार्टन से लेके रिलेटिव से लेके हर इंसान जब आपको कहता है तू बड़ी सुंदर है, तू बड़ी सुंदर है, फ्रॉम द टाइम यू होश आता है, तो सबसे पहले तो आप क्या देखते हो? अपने आप को शीशे में देखते हो। फिर शीशे में जब देखना शुरू करते हो तो आप देखते हो कि मम्मा आपकी लिपस्टिक लगा रही है, मेकअप कर रही है, तो आप मेकअप की तरफ अट्रैक्ट होते हो। लाइक आई थिंक विद एवरी गर्ल। परफेक्ट। सो मेकअप एक ऐसी चीज़ है जो हम फीमेल्स में एक इम्बाइडेड है बचपन से ही। हमें जब कहा जाता है अरे तू बड़ी प्यारी है, तू बड़ी सुंदर है, तो हम अपने आप को और सुंदर दिखाने के लिए हम मेकअप को एनहांस करते हैं। परफेक्ट। वो शुरू से ही है। हम कहीं, आई रिमेंबर जब मेरे राखी का त्यौहार भी होता था तो मम्मी मुझे बिंदी और लिपस्टिक लगा देती थी। यू नो, आई स्टिल हैव दोज पिक्चर्स। सो ऐसे ऐसे करते करते जब मैं बड़ी हुई तो धीरे धीरे सुंदर सुंदर सुन के थोड़ा सा मुझे शायद अपने आप में कुछ गलत फहमियाँ पैदा होने लगी। तो ऑल्दो माय मदर इज टू से कि सूरत पे मत जाना, सीरत पे जाना है हमेशा। वाओ। अपने यू नो डोंट, ये शक्ल खत्म हो जाएगी, लेकिन पहले अपनी वैल्यूज, यस, एंड अपना हार्ड वर्क, एंड यू नो बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। शक्ल डजंट मैटर। वो मेरी मम्मी की गलत एडवाइस थी। आई विल नॉट एग्री विद इट, बिकॉज मैं अपने आप को फिर हमेशा टू ऑलवेज अंडर एस्टिमेट माई सेल्फ, सो दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग. I wish my mother had told me that no, you're gorgeous and you're like a princess, तो शायद मैं और उड़ती. Anyway, so ये सब सुन के when you grow up, then you think कि अच्छा अब मैं मॉडल बन सकती हूँ, अब मैं एक्ट्रेस बन सकती हूँ. You know, you, and I think every girl or every boy at one age, adolescent जब एज आती है, उसमें everyone wants to be on the screen. Perfect. For some reason, सबको हीरो हीरोइन बनना है. दुनिया में ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ है जिसको हीरो हीरोइन नहीं बनना है स्क्रीन पे. वो आपके हमारे ज़माने में शायद अमिताभ बच्चन होगा या रेखा होगी. देवानंद तो बहुत पुरानी बात है, उतना भी ओल्ड नहीं हूँ मैं. लेकिन जीनत अमान थी, प्रवीण बॉबी थी, जो भी था, तो रेखा थी. यू नो, तो वी वर ऑलवेज लाइक एनामर्ड बाय दीज पीपल. एंड सेम वे विद मैन, जो भी उनको समझ आता होगा. एंड ऑफ कोर्स आई वाज ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मेकअप ऑन स्क्रीन, the hair styling, you know. तो मैं घर का आके सब कुछ ऐसे ऐसे. and during my modeling days, by God's grace, I was a good model. I won a lot of beauty contests and everything. and जब modeling days में थी, मैं पहले मुंबई से ही मैंने स्टार्ट किया था मॉडलिंग. मैंने पहला ऐड किया था एशियन पेंट्स का सतीश शाह के साथ. so like as a child artist I would say, I was just I think 13-14 years old.
फिर मैंने एस कुमार्स एक शूटिंग थी उसके पोस्टर्स किए थे. बट ऑल दिस हैपेंड बिकॉज माई मदर हैड अ फ्रेंड हु वाज इन एडवर्टाइजिंग. तो उन्होंने एक्सपोजर दिया. फिर जब भी उन्होंने इतने यंग एज में एक्सपोजर दे दिया तो मुझे लगा अब तो मतलब गाड़ी निकल पड़ी, यू नो. बट देन व्हाट हैपेंड, माय डैड गॉट पोस्टेड टू दिल्ली. सो एंड दिल्ली में देयर वाज नो स्कोप. दिल्ली हैड नो एडवर्टाइजिंग यू नो स्कोप देयर. सो सारे मेरे पंख कट गए. बट स्टिल आई कैरिड ऑन. आई दिल्ली में जितना भी काम था आई डिड. एंड देन बट यू नो ड्यूरिंग माई मॉडलिंग टाइम आई गॉट सो एनामर्ड कि यू नो मैं मेकअप, बिकॉज एक मैं भरतनाट्यम डांसर थी फ्रॉम चाइल्डहुड. तो उस समय जब वो दादा वगैरह मेरा मेकअप करते तो पता नहीं किस प्रोडक्ट से थे, लेकिन जो भी करते थे इट यूज टू जस्ट चेंज माई लुक, यू नो. तो एक चीज़ लाइक यू नो हाउ मेकअप डज, मेकअप इज मैजिकल. Yes, of course. You know, even if I'm feeling most low, a lipstick can change my whole, you know, how I think, how I feel. It just lifts up my mood. So I realized the power of makeup very early in life. Very early in life, yeah. So I think, and even when my dad was in the Navy, and हमें ये याद है हमारे डिफेंस में वो होते थे नेवी बॉल्स या कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है. ऑफकोर्स मैं तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट के एलिजिबल नहीं थी उस समय, आई वॉज वेरी यंग. बट जैसे हमें फैशन शोज़ में यू नो यंग टीनेजर्स चाहिए होते थे, तो आई यूज्ड टू बी पार्टिसिपेटिंग इन दैट. सो आई रिमेंबर हमें एक पार्लर में ले गए, वहाँ पे मेकअप यू नो. सो आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, ये क्या दुनिया है, यू नो. मतलब लाइक इट ऑलवेज फैसिनेटेड मी. सो दैट्स हाउ आई थिंक माई मेकअप, फ्रॉम माई मॉडलिंग जर्नी टू माई मेकअप जर्नी ऐसे चली. ओके तो बहुत बार ये होता है मैम कि जब भी हम हमारे टूवर्ड्स हमारी हॉबीज़ या हमारी पैशंस की तरफ जाते हैं विद द मेकअप, तो कहीं ना कहीं हमें हर्डल्स आते हैं. तो मैम आपको भी वो हर्डल्स एट द अर्ली एज में आपको आई थी? इज़ इट ट्रू? और हर्डल्स इज़ अ पार्ट ऑफ योर एग्जिस्टेंस ऑन दिस प्लानट. परफेक्ट. वो कभी नहीं हट सकती हैं किसी भी स्टेज में, किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए, किसी भी करियर में वो हर्डल्स आती ही रहती हैं. It is up to you how you cope up with it and how you handle it and how much strong you become, so your hurdles become lesser. They look less. आपके लिए वो हर्डल नहीं लगती है. तो इनिशियली तो लगता था कि बस दुनिया ख़त्म हो रही है, ये क्या हो रहा है, मेरा तो करियर बर्बाद होने वाला है, ख़त्म हो जाएगा, मुझे तो कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. आई थिंक ये फीलिंग हर इंसान को आती है. ये नहीं कि मैं यू नो. सो आई वॉज नो डिफरेंट. So अगर even if I'm putting a brave front on the face, अंदर से फटी होती है, you know. True. This happens with me also. सबका वो एक natural human instinct है. ऊपर से I'll be like, oh I'm the best, I don't care. अंदर से हाय राम ये क्या हो रहा है, ये क्या है, you know. So it's like this is a natural instinct of human beings. The fear factor एक है हमारे अंदर. तभी तो हर आदमी हम कहते हैं वो इतना सक्सेसफुल है, वो नहीं है. उनका फियर फैक्टर जैसे जैसे कम होता है उनका सक्सेस रेट बढ़ते जाता है. सो इट्स अ फियर फैक्टर. बट वो फियर फैक्टर रिड्यूस करने के लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए और बहुत ज़्यादा करेज चाहिए. और इतना आसान नहीं है बिकॉज दुनिया आपको भूलने नहीं देती है कुछ भी, यू नो. वो आपको हमेशा खींचती है नीचे. अब लेकिन आपको कैसे ऊपर बार बार उठना है. इट्स लाइक यू नो यू आर अ नॉन स्विमर और आप एक तालाब में स्विमिंग कर रहे हो और आपको नीचे से सारी कायनात नीचे खींच रही है. कायनात तो नहीं, कायनात तो आपको ऊपर खींचती है. आई वुड से लोग आपको नीचे खींच रहे हैं एंड यू आर ट्राइंग टू स्टे अफ्लोट. तो द डे यू बिकम अ गुड स्विमर एंड यू कैन कंट्रोल योर ब्रीदिंग, यू नो. जो अच्छा स्विमर होता है वो अंडर वाटर जितना सर्वाइव कर सकता है, जैसे आप वो बन जाते हो, that's it, then you stay afloat, then nobody can touch you. Perfect. Yeah. So मैम शादी के पहले ग्लैमर था या शादी के बाद ग्लैमर था? I think I am born to be glamorous. Oh my God. नहीं jokes apart, शादी के बाद भी कोई ना, शादी से पहले कोई ग्लैमर था ना शादी के बाद कोई ग्लैमर था. जो ग्लैमर दिखता था वो सिर्फ मैगजीन्स में और उसमें दिखता था. मैं तो आई वॉज अ नॉर्मल डॉटर ऑफ अ मिडिल क्लास फौजी फादर. मेरी मम्मी तो मुझसे बर्तन भी करवाती थी, झाड़ू पोछा भी करवाती थी कि सब कुछ आना चाहिए. तो यू नो आई रिमेंबर एक बार कोई जर्नलिस्ट मेरे घर पे आए और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे हाथ में झाड़ू था. तो Really? So he says, "Are you Meenakshi Sood?" I said, "Yeah."
तो ही वाज लुकिंग एट मी कि ये तो एक निक्कर टी शर्ट में और झाड़ू लेके खड़ी है. बाप रे. So that was my strict mother who used to make me do everything. और शादी के बाद I married a very middle class man. Again, you know, we were like we were a struggling couple. So I never took money or glamour as my life. I just took that to be a part of my earning, like livelihood. Yes. So घर में तो मैं सारा काम करती थी, खाना बनाती थी, बच्चों का पूरा ध्यान रखती थी, A to Z, सफाई भी करना है, बर्तन भी, जो काम आएगा. I never had this thing. But yes, my work, my profession was glamorous. Definitely, I was, you know, the moment I used to don makeup as a model, I used to look very beautiful, very glamorous. मैं पोज बहुत अच्छा करती थी, मैं रैम्प वॉक्स बहुत अच्छे करती थी, सब कुछ करती थी. बट घर आके तो like how everyone is. Ma'am, 5 words describe I am. The best. I am. Hardworking. I am. Committed. I am. Beautiful. I am. मीनाक्षी दत्त. Oh my God! Unexpected. That was amazing. ये मैं मेरे एपिसोड में तो फिक्स डालने वाली हूँ. एंड मैम, आई वांट टू नो अबाउट योर जर्नी. लाइक आपने आफ्टर मैरिज जो जर्नी स्टार्ट की है विद द मेकअप, मैम आपको बहुत सारे लोग एक इंस्पिरेशन के जैसे देखते हैं. मैं भी आपको इंस्पिरेशन के जैसे देखती हूँ कि आप देखिए शिवंशा कितनी बड़ी होगी, कार्तिकेय इट्स सो बिग, स्टिल यू आर सो इन मच इन वर्क. आपके इतने सारे स्टोर्स ओपन होते हैं एवरी ईयर, बहुत सारे स्टोर्स ओपन होना, आप एवरी ईयर आपके मीनाक्षी दत्त ओपन्स करते हो सब जगह पर, बड़ी बड़ी जगह पर. तो मैम आप एक इंस्पिरेशन हो. बट इज़ इट ट्रू कि जो इंस्पिरेशन होते हैं उन्होंने बहुत सारी हर्डल्स को फेस करने के बाद वहाँ पर वो पहुँचते हैं, और वो सस्टेन करना मैम कितना डिफिकल्ट है? वी वांट टू नो. जो आपने जो लास्ट लाइन बोली है ना, सस्टेन करना, आज मैम ये तो मैं भी सीख कर जाने वाली हूँ. सस्टेन करना इज द की. बिकॉज क्या होता है जब आप एक फैड बन जाते हो, तो एक फैड जो होता है वो लोगों को कुछ दिन के बाद बोरिंग लगता है. यस, वेरी. बिकॉज उनको लगता है ठीक है एक नई चीज़ आई है, वाह 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 या ये. उसके बाद लगता है अरे यार ये तो सेम ही चीज़ कर रही है, ये क्या है, ऐसी तो कपड़े पहनती है, ऐसी तो बोलती है, इसकी आवाज़ इतनी इरिटेटिंग है, ये ऐसा ही तो मेकअप करती है, कोई व्हाट इज़ सो स्पेशल इन हर मेकअप, व्हाट इज़ सो स्पेशल इन हर फेस, व्हाट इज़ सो स्पेशल इन हर ड्रेसिंग, इट्स द सेम. And then you're like, अच्छा, let's look for something else. Like you are a kind of an entertainer with skill and art and talent. Perfect. But then eventually people find it monotonous. कि ये तो हमेशा यही सेम चीज़ हो रही है और अब ये तो बोरिंग है. Because see, you have to understand, because of social media and because of name throwing and you know being a brand and blah blah blah, उसकी वजह से people want to do new things. अब जैसे आपको एक कोई नई मूवी लगती है, सब लोग भाग के देखते हैं. जब वो मूवी थोड़ी पुरानी जाती है लोग देखना बंद कर देते हैं. तो हम भी वैसे ही हैं, यू नो. सो बेसिकली सस्टेनेबिलिटी इज व्हाट इज वेरी टफ. सो मैम ये एक नए जनरेशन और स्पेशली मुझे तो ये चीज़ आपसे सीखनी है. बिकॉज मैम बहुत बार क्या होता है कि हम एक लेवल पर आ जाते हैं और पीपल यू लाइक 7 साल हो गए, 10 साल हो गए, देन यू नो वो अंदर से अपने आप को वो एक ऐसे समझने लगते हैं यार नहीं बस मेरा टाइम खत्म है. तो मैम टाइम वो इंसान नहीं सोचता है कि उसका खत्म है. ओके, वो दुनिया आपको यू नो दे मेक यू फील कि आपका टाइम खत्म है. दे नॉट ओनली मेक यू फील, दे स्टॉप यू नो एक्चुअली empowering you, they stop monetarily giving you money. वो ब्रांड्स कम होनी शुरू हो जाएंगी, आपका कोलैब्स कम हो जाएंगे. अगर आप बहुत ज़्यादा मास्टर क्लासेस कर रहे हैं वो भी आई विल से ओवर मत करो, बिकॉज वो क्या होता है आप बर्न आउट हो जाओगे. सो थोड़ा बहुत अपने आप को, जैसे पुरानी एक्ट्रेसेस थी वो स्क्रीन पे तो आती थी लेकिन पर्सनली नोबडी कुड सी देम, तो उनका एक ऑरा रहता था. सो इफ़ यू बिकम टू ईजिली अवेलेबल फॉर पब्लिक then you burn out very fast. मैम मैंने लास्ट आपके एक पॉडकास्ट में सुना था कि आई एम अ पार्टी, वो एग्जैक्टली क्या था? व्हाट वाज दैट? आई एम अ पार्टी, व्हाट इज एग्जैक्टली? बेसिकली मेरी एक इमेज थी मीनाक्षी दत्त जब सोशल मीडिया पे आई वुड से 10 12 13 इयर्स अगो, जब ज़्यादा एकदम मैं लाइमलाइट में आई थी. दैट वाज इन माय लेट 30s एंड सडनली लाइक यू नो देयर वाज दिस लेडी फ्रॉम अ गुड फैमिली हु लुक गुड. तब मैं थोड़ी और पतली भी थी
एंड यंगर भी थी एंड सो मैं बुफॉन बना के एंड आई टू बी लाइक यू नो बड़े बड़े बुफॉन बना के आई टू बी इन पार्टीज एंड एवरीथिंग. सो आई वाज डूइंग थिंग्स लिटिल ओवर द टॉप. ओके. तो नई लोगों को आदत थी ओवर द टॉप चीज़ें देखने की. जब मुझे ओवर द टॉप देखा तो मैं नोटिस में आई. मेरा मेकअप भी थोड़ा ओवर द टॉप था, मतलब मेरा जो स्टाइल ऑफ मेकअप था तो वो थोड़ा सा नोटिस में आई. उससे मैं बहुत फेमस हो गई. फिर धीरे 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 क्या हुआ कि लोग बोर हो गए. फिर ट्रोलर्स आ गए, क्रिटिसिज्म शुरू हो गया कि ये तो बहुत ही ओवर करती है. जो विच वॉट वॉज लव्ड पीपल स्टार्ट hating it or criticizing it. Perfect. You know, so this is how it was happening. And then eventually things changed. I realized that I have to evolve, I have to change, I have to. अच्छा, मैं पार्टीज बहुत करती थी हम लोगों को खुश करने के लिए और टू बी सीन अराउंड. मैं लोगों को खुश तो बात की बात है, अपने आप को नोटिस कराने के लिए. आई यूज्ड टू बी इन एवरी पार्टी. ओके. You know, Meenakshi Dutt is in this party. और अच्छा क्या होता था तब TOI टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स वाज फ्री कवरेज. तो अगर जो PR वाले मेरे फ्रेंड्स होते थे, बिकॉज कमिंग फ्रॉम एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड एवरीथिंग, जर्नलिस्ट वर माय फ्रेंड्स, सो दे सेड कि मिनी अगर तू आएगी पार्टी में तो हम तेरी फोटो डाल देंगे. तो दे टू कॉल मी कि तू यहाँ भी आ जा, तू वहाँ भी आ जा. तो दिन में काम वाम छोड़ के काम अगर आधा भी है ब्राइड का करके आई वाज डन. आई वाज एक्चुअली इग्नोरिंग माई वर्क टू बी सीन इन papers, page 3, yeah. So I was doing that and just to get वाह types. चलो वो भी हेल्प करता है बिकॉज आपका बिजनेस भी ग्रो करता है उससे. बट वो इतना मेरा एक हैबिट बन गया दैट आई वाज नोन एज अ पार्टी एनिमल, लाइक यू नो शी. एंड मैं बचपन से पार्टी एनिमल थी, ऐसा नहीं था. मैं घर से मम्मी को झूठ बोल के भी पार्टीज पे जाती थी, यू नो. तो मैं बहुत ज़्यादा पार्टी एनिमल थी. आई वाज नोन टू बी लाइक अ टेरेस पार्टी डांसर इन मुंबई. आई यूज्ड टू लिव इन नेवी नगर. तो वो मम्मी को आके कोई बता रहा है कि आपकी बेटी तो ऊपर टेरेस पे नाच रही है किसी पार्टी में. मम्मी कह रही नहीं, वो तो सो रही है अपने कमरे में. तो जाके देखती थी तो मैं पार्टी में डांस कर रही हूँ. तो आई वॉज ऑलवेज अ पार्टी गर्ल. इट्स ओनली मच लेटर आई रियलाइज दैट दिस इमेज और दिस थिंग दैट आई एम डूइंग, व्हाट एम आई डूइंग इट फॉर? For whom? For whom? Yes. For what? My work is suffering. My husband, of course, he was very happy to party. My husband loves parties. मेरा बच्चे चलो वो तो बड़े भी हो गए. जब तक मुझे लगा अंदर से एक फीलिंग आई कि आई हैव टू स्टॉप ऑल दिस, तब तक बच्चे बड़े हो चुके थे मेरे. काफ़ी बड़े थे. दे वर ऑलरेडी इन कॉलेज. बट आई जस्ट द इंट्रोस्पेक्शन आई डिड इनसाइड माई हार्ट एंड माई माइंड एंड आई जस्ट वॉज टेलिंग माई सेल्फ दैट why the hell am I doing all this? Whom am I trying to please? Whom am I trying to show? And what am I getting out of it? So जब मैंने ये सब अपने आप से क्वेश्चन करना शुरू किया, I realized that you know this parties, being around people non-stop was depleting my energy. It was depleting my total energy. मेरा इतना I used to come back tired and next day when I used to go to work, my energy level used to be very low. Perfect. And the days I was not party, I was just concentrating on work. My energy level was very good. And then I realized that you know क्या है, हमारे अंदर एक limited energy है. And when we are amongst a lot of people, we don't know who's good, who's bad and who's thinking what. So क्या होता है, हम सब यहाँ रूम में बैठे हैं, हमारी सबकी energies exchange हो रही हैं. So when I got into the depth of spiritualism, I got into the depth of energy exchange, I got into the depth of meditation, I got into, मैं बहुत ज़्यादा उस तरफ चली गई. और जब मैं इन सब में गई एंड जाती रही, I realized मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी को कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे कुछ भी करने की भी ज़रूरत नहीं है. Is everything is in you? It's everything is in me. Wow. Lovely. Seriously. So yeah, so that's when I started feeling like that fear factor vanished from me, and my real success actually started after that. Oh my God. Yeah. मतलब मैम बहुत बार ये बिना चीज़ें होती मुझे हैं. सोचे हुए, बिना मुझे ट्राई किए हुए मेरी चीज़ें होती हैं अब. Lovely. जितना मैं पहले
स्ट्रगल हो, ये हो जाए, ओ भगवान ये हो जाए, ये प्रोजेक्ट मिल जाए, ये हो जाए, यू नो आई लाइक एवरीवन एल्स यार, दे आर ऑल वेटिंग कि हमें, अरे मेरे हाथ से निकल गया, अरे उसको मिल गया, हाँ कि यू नो यार उसकी इतनी ब्राइड्स है, मेरी इतनी कम ब्राइड्स है, उसको ज़्यादा मिल रहा है, यू नो, एंड द वर्ल्ड विल आल्सो कीप सेइंग तो 100 ब्राइड्स थी, 100 कहाँ से हो गई भाई? 100 ब्राइड्स कोई भी किसी स्टूडियो में कैसे कर सकता है, यू नो लाइक, मतलब एक आर्टिस्ट मे भी उनकी टीम करती होगी, जो भी है, हाँ, एंड इन टुडेज कंपटीशन के ज़माने में इतना आसान नहीं है, या यू नो इट्स नॉट इजी, एंड विद द रेट्स दिस कंट्री इज स्टिल नॉट अ वेरी रिच कंट्री। परफेक्ट। 1-1 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया हर इंसान नहीं दे रहा है, नहीं अफोर्ड कर पा रहा। हाँ, सो थोड़ा सा मतलब हमें ना लोगों की बातें भी कम सुननी चाहिए, बिकॉज रियलिटी उससे अलग होती है। बट थिंग इज कि एज ह्यूमन बीइंग्स वी लाइक टू बिलीव द फेकनेस ऑफ अदर पीपल। यू नो क्या होता है कि मुझे आपको अभी आपका मूड ऑफ करना है, तो मैं कुछ ऐसा बात बोल दूंगी कि यार मैंने तो 100 करोड़ रुपए कमा लिए, तू तो अभी डिप्रेशन में चली जाएगी, तू बोलेगी हैं मैं क्या झक मार रही हूँ, यू नो, यू विल बी लाइक व्हाट द हेल एम आई डूइंग इन माई लाइफ। सी it's like you know it's everybody's human tendency to put the other person down. जैसे ही मतलब आप ऊपर जा रहे हो, when you're growing, तो आपको ग्रो करते लोगों को तुरंत वो लोग डाउन करने के लिए ऐसी सारी चीजें बोलते हैं, करते हैं। बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड हमारी जो बेसिकली हम लोग कौन है, हमें एनिमल है, तो हमारा स्पीशीज क्या है, हम है होमोसेपियंस। तो जो होमोसेपियंस जब भगवान ने बनाए थे, उनमें थोड़ी सी ऑब्वियसली वी ऑल हैव come from the sea. Each species on earth has come from the sea, and we are all Africans by the way. ठीक है, अगर आपको पता हो, from the continent of Africa से हम सब पैदा हुए हैं, ठीक है, and that's how the human race has spread. And when we came out, जो हमारे जो cells थे, हमारे जो DNAs हैं, जो हमारे body की I would say एटम्स हैं, या जो भी साइंस में बोलते हैं, एटम, सेल्स, बैक्टीरिया, जो भी हमारे अंदर जो भी चीज़ें हैं, एवरीथिंग बेसिकली वाज द सेम एज एनी एनिमल, बट लिटिल रिफाइंड, बिकॉज वी गॉट द ब्रेन, वी गॉट टू थिंक, ओके, वी हैव विजन एंड वी थिंक बियॉन्ड टुडे। एन एनिमल ओनली थिंक्स ऑफ हिज फूड and going, and you know there are 3 or 4 things that are common: your food, your breathing, your sex, and एक चीज़ और है, 4 चीज़ें हैं जो हम सब में, सब स्पीशीज़ में कॉमन है, और बट ह्यूमन बीइंग्स हैव द 5th थिंग ऑफ ब्रेन्स एंड थिंकिंग। सो इवेंचुअली जब इंसान में जब थिंकिंग आती है, तो थिंकिंग के साथ साथ क्या आता है, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, और समहाउ द यूनिवर्स ने हमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो दिया है इज नेगेटिव थॉट्स। 90% ऑफ नेगेटिव नहीं, वो है, वो हमारी स्पीशीज़ में है, बिकॉज सी वी आर एनिमल्स। आप बताओ एक एनिमल किंगडम में क्या होता है, जब एनिमल्स चलते हैं, जो किंग होता है, हु वांट्स टू रूल, ही विल किल यू. He will make sure that people follow him, they listen to him. So we are actually the bigger beast than the lion. Yes. So we want to be leaders. We want कि हर इंसान हमारी सुने, वो घर में हो, अपने बच्चों से हो, मदर सोचेगी बच्चे मेरी बात सुने, पति सोचेगा बीवी मेरी बात सुने, माँ बाप सोचेंगे, यू नो, इट्स लाइक इट्स अ साइकिल. सो एंड देन वो जैसे जैसे आप फेमस होते जाते हो, तो आपको लगता है दुनिया मेरी बात सुने, यू नो. सो सबसे ज़्यादा ये जो होमोसेपियंस का बीस्टली फॉर्म है आर द पॉलिटिशियंस. यू नो, उनको सबसे ज़्यादा सब कुछ चाहिए, पावर, everything they want, you know. So, a leader, I would say. There are very few leaders who genuinely want to do something for people. I don't think there's anyone at all, actually. And so this is how we are made to be leaders. हमारे अंदर है. Our ego, our anger, our jealousy, our power hungry grabbing thing, you know, to grab everything that comes our way. So that is a natural instinct. अब उसको कम करने के लिए हमें एक्चुअली टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग मेहनत करनी पड़ती है. यस, ऑफ कोर्स. टू बी अ बैड ह्यूमन बीइंग तो हम नेचुरली हैं, हम पैदा ही हुए हैं ऐसे. नेगेटिव बात बोल देंगे, हम पैदा ही ऐसे हुए हैं. हमें अपने आप को अच्छा बनाने के लिए मेहनत करनी है.
परफेक्ट, ट्रू, वेरी ट्रू। आप बताओ, आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो, ठीक है, आप कितनी मेहनत करते हो, कितना हार्ड वर्क करते हो, बहुत ज़्यादा। लेकिन आपको अपने आसपास कितने लोग दिखते हैं जो मेहनत करना चाहते हैं? बहुत कम। कम क्या, लिटरली नील, नहीं के बराबर। नहीं के बराबर। मैम बहुत और बार ऐसे लोग हो जाती कहते हैं है कि हमें फेमस होना है। और मैम ऐसे अरे हो जाती मेहनत तो है, कर लो पहले। एट द एज ऑफ 36 मेरी एनर्जी और हमारे यहाँ पर काम करने वालों की एनर्जी में लिटरली मेरी एनर्जी आधी भी मैच नहीं कर पाती। किसी की भी नहीं करती है। नोबडी कैन मैच। और स्टिल दे से मैम आप क्या कैसे हो जाते हैं, हमसे नहीं होता। फोन पे लगे रहेंगे। अच्छा, Reels then the देखते more रहेंगे। phone you see, the more social media you see, the more depressed you will get. वेरी ट्रू। मैम योर फेवरेट प्रोडक्ट फ्रॉम क्यूटी ब्यूटी? Magic drops. आप आइलैंड पे कहीं जा रहे हो और आपको सिर्फ 3 प्रोडक्ट लेकर जानी हो क्यूटी ब्यूटी से, तो आप कौन से प्रोडक्ट्स को लेकर जाएंगे? Magic drop. Their new concealer, the 30 ml concealer. एंड दैट इज फोटोजेनिक, It's photogenic. बिग साइज। Yeah. So the combo of these two is good enough to make my skin even, and it will make my makeup last forever. परफेक्ट। And then their lipstick, which I can use as a shadow, I can use as a cream blush, I can apply on my lips, and I am perfect. एंड योर फेवरेट लिपस्टिक फ्रॉम क्यूटी ब्यूटी? Please me. आई थिंक वो आपने अभी लगाई है। मैंने किस मी लगाई है अभी। Okay, kiss me and please me Please is her me. favorite. Okay, मैम समझिए, जानिए, आप ऐसी जगह पर खड़े हो कि आपको पता है कि आपको वहाँ पे 2 घंटा खड़ा रहना है, for 2 hours you have to stand there, और क्यूटी ब्यूटी से सिर्फ एक ही ऐसी प्रोडक्ट है जो आपके मेकअप को बचा सकती है। व्हाट इज दैट प्रोडक्ट? अगर मुझे मैजिक ड्रॉप्स, मैम मैजिक ड्रॉप तो आपको पता ही है, इट्स गोइंग सुपर डुपर, बट अगेन दे हैव द वेरी गुड ब्यूटीफुल पाउडर उनका बहुत सुपर जा रहा है। मैं एक्चुअली ये बताना चाहती थी कि बहुत टाइम तक मैं एक बहुत फेमस ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड का एक कॉम्पैक्ट बहुत टाइम तक यूज़ कर रही थी, और मतलब उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं आया था आज तक कोई रिप्लेसमेंट नहीं था उसका, बिकॉज हमेशा मतलब बहुत सारी ब्रांड्स मुझे अपना कॉम्पैक्ट्स और पाउडर्स भेजती थी, एंड आई यूज्ड टू बी लाइक, ऐसा है, ये अच्छा है, लेकिन यू गो बैक टू दैट ओल्ड ब्रांड, ओल्ड वन। हाँ, कि भाई मैं 20 साल से वो यूज़ कर रही हूँ, उसका कोई टक्कर का आया ही नहीं आया है। परफेक्ट। पहली बार एक टक्कर का कॉम्पैक्ट आया है मेरे लिए, एंड दैट इज़ क्यूटी ब्यूटी। वाओ। एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड कि एक इंडियन ब्रांड ने, भाई obviously because Cutie Beauty is actually a brand which is formed by a makeup artist. Yes, it's a formed by makeup artist. या तो उसे पता है कि भाई मेकअप आर्टिस्ट की प्रॉब्लम्स क्या है। परफेक्ट। सो जब एक मेकअप आर्टिस्ट एक ब्रांड निकालता है ना, तो उसे पता होता है कि जब मैं मेकअप करता था तो क्या प्रॉब्लम्स होती थी प्रोडक्ट्स में, या क्या मिसिंग था, या क्या क्यों स्किन पैची होती है, या क्यों ग्रे होती है, या स्वेट आता है तो हट जाता है, पोर्स आते हैं। तो ऐसा अब एक ब्रांड आ गया है जिसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ना आपकी स्किन, ना आपका बेस फटेगा, ना आपको स्वेट आएगा, ना आपका बेस में पोर्स फटेंगे, और इतना फ्लॉलेस एंड प्लस HD है। परफेक्ट। इट्स हाई डेफिनेशन टू नेक्स्ट लेवल। द कैमरा कितना भी उसके हाई पिक्सल्स हो, it will just give you the most photogenic look. And ma'am, have you seen Cutie Beauty brand with the comparison of the international brands? Surprisingly, I am so impressed. अभी मैंने एक लाइव भी किया था जिसमें, हाँ, और really? I think I said hi to you. Yes, you do. Yeah. क्या हुआ था कि जब मैंने वो लाइव किया तो ऑब्वियसली लाइव में तो मैं कुछ फेक कर नहीं सकती हूँ, जो प्रोडक्ट्स है वही लगाने हैं, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स है वही लगाने हैं। तो जब मैं मेकअप करके हटी, चलो लाइव में तो जैसे जो भी दिखता है, लाइट्स है, ये है, जब मैं मेकअप करके हटी और मैं भूल गई, मैं थोड़ी देर यहाँ वहाँ घूमती रही, फिर जब मुझे कहीं फंक्शन पे जाना था और जब मैंने अपने आप को देखा, आई वाज लाइक वाओ 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 वाओ। बिकॉज सी क्या होता है, मैं मॉडल्स वगैरह पे तो करती हूँ, बट अपने म्यूजेस पे करती हूँ, ब्राइड्स पे करती हूँ, बट उसमें क्या होता है, मिक्स प्रोडक्ट्स होते हैं, आप कभी एक ब्रांड से पूरा मेकअप नहीं करते हैं। हाँ, तो जब मैंने ये किया, आई वाज लाइक OMG, दिस इज़ ऑसम। एंड उसके बाद मैं फंक्शन पे गई,
फंक्शन 3-4 घंटे फंक्शन पे खड़ी रही, खाया, गोलगप्पे खाए, चाट खाई, पकौड़ी खाई एंड ऑब्वियसली आई वाज नॉट कैरिंग एनीथिंग. इन फैक्ट आई वाज सो एंग्री विद माय असिस्टेंट फॉर नॉट इवन पुटिंग द लिपस्टिक इन माय बैग. आई हैड नो लिपस्टिक. नॉर्मली मैं कोई किसी भी ब्रांड की एक लिपस्टिक हमारे पर्स में होती है, वो भी नहीं थी मेरे पास. ओह. और मैं इतनी परेशान, मुझे लगा यार वहाँ फोटोज खींचेंगी एंड एज अ मेकअप आर्टिस्ट अगर आपकी लिपस्टिक हटी होती है कितना गंदा लगता है. गंदा लगता है. बट मैं रात को जब घर घुसी हूँ 11:30-12 बजे, ना मेरे क्रीजेस थे, ना फेस पे लाइंस थी, ना मेरा फेस पैची हुआ था, ना मेरा काजल हिला था, ना ही मेरी लिपस्टिक इधर से उधर हुई थी. इवन आफ्टर ईटिंग ऑल दोस गोलगप्पास एंड चाट एंड व्हाट नॉट वाज देयर. एंड दिल्ली इज ऑल अबाउट चाट. या सब कुछ ऑयली खाया मैंने. I would say Krishna have done amazing job for Cutie Beauty brands. Yeah. So can we have a clap for Krishna? Absolutely. मैम आप कृष्णा को कैसे देखते हो? How do you see Krishna growing in further years? Like Cutie Beauty के साथ कृष्णा कैसे work करेगा? Surprisingly, Jia, I met Krishna when I'd gone to Kota for a master class. Yes. And he was sitting in a जैसे normally stalls Stalls लगे पे होते हैं, बैठते वहाँ हैं, बैठा हाँ. हुआ था. तो I was like, ये ब्रांड ओनर है. मतलब ये स्टॉल पे बैठ के खुद अपनी ब्रांड बेच रहा है. Wow. You know? So down to earth So, personality. नहीं, I down to earth तो सोचा ही नहीं मैंने. मुझे लगा ये तो मतलब ब्रांड ओनर है, हाँ, सूट बूट में आएगा. And Then he came to my room. Mhm. He says, मैम आपको ना मेरे इमेजिन है मेरा अभी आधे घंटे में मास्टर क्लास शुरू होने वाला है. एंड ही इज टेलिंग मी आपको ये मेरे 4-5 प्रोडक्ट्स यूज करने हैं. आई एम लाइक हेलो ये कौन है और मैं क्यों यूज करूं. और चलो करना भी है मुझे जबरदस्ती. तो व्हाट इफ माय मेकअप गेट्स स्पॉइल्ड बिकॉज आई हैव नेवर यूज्ड दिस प्रोडक्ट्स. मैंने तो कभी इसके प्रोडक्ट्स ही यूज नहीं किए हैं. एंड मोमेंट पे हम आधा घंटा पहले कौन सा आर्टिस्ट नया प्रोडक्ट यूज करेगा? Nobody will do that. Nobody. But I was Meenakshi Dutt. Yes, of course. I take up all challenges. You are. हाँ, तो I said भाई अगर कोई आया है बंदा और उसका भी बिजनेस है, ठीक है, उसकी भी होप्स है, Perfect. वो भी सेल करने आया है. Yes. And I am here to not only do my makeup, I am also here to support others Yes, of course. who are from the same industry. So मेरे अंदर हमेशा ये रहता है कि जितना मैं सपोर्ट कर सकती हूँ मैं करूँगी. So then he came, he met me and he gave me few products. So I went on the stage without, I think बस मैंने हल्का सा हाथ पे टेस्ट किया था. That's it. और मैं नीचे गई स्टेज पे और मैंने लुक किया and the magic drop I used in not his foundation, तब तक इनका फाउंडेशन लॉन्च नहीं हुआ था, तो मैंने उस किसी और फाउंडेशन में यूज़ किया. और जब मैंने जैसे ही उसको ब्लेंड किया, ओ माई गॉड, इट वॉज लाइक मैजिक. सो आई वॉज लाइक ये तो बहुत मैंने अक्कल का काम कर दिया कि मैंने इसका प्रोडक्ट यूज़ कर लिया. यू नो आई वॉज सी हाउ यू नो आई वॉज फीलिंग सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि इंस्टेड ऑफ रिफ्यूजिंग I thank God I supported him and it's showing me the best results. Perfect. And then I think I use his glitter, which was, I think I've never used such an amazing glitter in any brand. He has to send me more products because अभी तक मेरे पास थोड़ा limited है. And but जो भी भेजा amazing. And lip liners तो Ma'am, even I'm using the same lip liners and they are so amazing. lip liner तो I think Super. I have yet, I think worldwide इससे अच्छा lip liner नहीं use किया. It was the मैंने. best. Yeah, it's just too good. And of course his 30 ml concealer. It is like everybody's favorite. Ma'am. Yeah. It is everybody's favorite. because हमें क्या होता है, हम पहले कुछ लगाते हैं, फिर फाउंडेशन लगाते हैं, फिर मैं तो अपने स्टूडेंट्स को बोल दिया, मैंने कहा भैया सब लोग खरीद लो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम स्किन आएगी मुंह पे कंसीलर ही लगा दो. आपको सोचना भी नहीं है बिकॉज इट्स अ फुल कवरेज कंसीलर एंड बिकॉज इट्स 30 ml, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द क्वांटिटी आल्सो बिकॉज यू कैन कीप आई मीन आपके पास बहुत क्वांटिटी है टू यूज. True. Ma'am, reality of makeup industry or not only a Delight's makeup industry, I want to know about each and everywhere because आप तो इतना ट्रैवल करते हो, आपने इतनी सारी सिटीज़ और इतने सारे स्टेट्स ट्रैवल किए, तो आई जस्ट वांट टू नो अबाउट रियलिटी ऑफ अ मेकअप इंडस्ट्री. मतलब ये इज इट अ रियल मेकअप इंडस्ट्री? Internationally, makeup industry is probably one of the top 5 industries in the world. So the revenue it's generating is unbelievable. Perfect. And thanks to that, we all are flourishing. So let's all applaud to makeup.
एंड मेकअप इंडस्ट्री तो देखो ग्रो तो ये ऑब्वियसली हर जनरेशन नहीं आएगी, दे विल एम्ब्रेस मोर मेकअप एंड थैंक्स टू इंडियाज पॉपुलेशन that दिन में 100 there's enough business and work for every person who has skill and art. Perfect. देखो एक स्किल एंड आर्ट की बात है, सीखते सब लोग हैं लेकिन बहुत लोग हैं जो उसको एक्चुअली बहुत अच्छा रिफाइंड मेकअप कर सकते हैं. Right. उसके साथ साथ आपको सीखने के साथ साथ बहुत परसिवरेंस चाहिए, आपको बहुत हार्ड वर्क चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए. एंड द रियलिटी ऑफ मेकअप इंडस्ट्री इज not what you see on social media. True. There is a lot that goes behind it. बहुत आपको clients की बातें सुननी पड़ेंगी, बहुत सारे disappointments होंगी, बहुत सारा आपको हमेशा अपने आप को educate करना पड़ेगा. ये नहीं हो सकता कि आज हमने सीख लिया और कल you have to keep, it's like how doctors and lawyers have to keep writing exams. ऐसे आपको हमेशा relearn करना पड़ेगा, हमेशा अपने आप को upgrade करना पड़ेगा. एंड दूसरा ये है कि व्हेन वी सी ट्रेंड्स डन बाय फ्यू सेलिब्रिटी टाइप जो अपने आप को सो कॉल सेलिब्रिटी बुलाते हैं, एक्चुअली आई विल से कि मेकअप आर्टिस्ट इज नॉट अ सेलिब्रिटी. मेकअप आर्टिस्ट इज लेबर क्लास. हाँ एक्चुअली हम इतने सामान उठाकर लेकर जाते हैं, हम लाइट लेबर क्लास लगाते हैं, हम चेयर लगाते हैं, हाँ. हम उनके बालों को ठीक करते हैं. आज भी कितना भी स्टाफ हो, कितना हमें काम करना पड़ता है. ऑफ कोर्स हम तो करते हैं, मैं तो करती हूँ. सब कुछ करना ही पड़ता है. मैम पता है स्टेज आज भी मैं अपने वो उसकी लहंगा ठीक कर रही हूँ, साड़ी ठीक करती हूँ, कभी बाल ठीक. यहाँ पे ये ठीक नहीं है, यहाँ पे दुपट्टा ठीक नहीं है. हमारी आई, हमारी जो आई है परफेक्शन के ऊपर है. यस वेरी ट्रू. सो ऑब्वियसली जो जिस इंसान को परफेक्शन चाहिए वो किसी और पे डिपेंडेंट ही नहीं होएगा. सो इवेंचुअली रियलिटी इज जो लोग सिर्फ अपने आप को दिखा रहे हैं या अपना लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, डायमंड्स दिखा रहे हैं, बैग्स दिखा रहे हैं, दे आर एक्चुअली फूलिंग पीपल. दे आर फूलिंग पीपल. या तो भाई वो सचमुच में इतने ब्लेस्ड हैं कि उनको सिर्फ डायमंड्स दिखा दिखा के बिजनेस मिल जाता है. आई सैल्यूट यू गाइस, बिकॉज हमें तो नहीं मिला ऐसे. We worked so hard. और मीनाक्षी दत्त जी जर्नलिस्ट आते हैं तो मीनाक्षी दत्त जी एक शॉर्ट्स और टी शर्ट में है विद झाड़ू जैसे आयु मीनाक्षी. तो ये भी होता है गाइस. तब तो मैं सूट भी अनमैरिड थी. हाँ, बट आज भी अगर आप मेरे घर आओ, यू विल सी मी इन अ टी शर्ट निक्कर विद माई जूड़ा एंड वेरी सिंपल. एंड I mean people sometimes tell me, oh, you still live in that house? We thought to live in a mansion. I'm like, why? I mean, whatever it is, I mean, I'm comfortable. It's my house. It's my house. And it's my life and it's the way I can. आज भी मुझे भी मतलब आज एक बहुत महंगी चीज़ खरीदने के लिए एक गिल्ट होता है मुझे, यार ये खर्चूं कि नहीं खर्चूं. You know what I mean? Because we feel कि it's hard earned money. एंड क्या है कि जब हम कुछ चीज़ इतनी ऐसी फालतू वेस्ट करते हैं, then I also think of my staff who work so hard for that little salary. कि यार वो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं और मैं ऐसे पैसे कैसे वेस्ट कर सकती हूँ. मैम नीड टू नो अबाउट द दिल्ली एक्सपेंस. मतलब दिल्ली के जो एक्सपेंसेस हैं, जो वो लोग रियल लाइफ में जो स्टोरीज दिखाते हैं, इज इट दैट रियल, और वो सिर्फ रील के लिए बनाते हैं कि गुची की बैग ओपन की, प्राडा की बैग ओपन की, दिस इज़ माई लाइफ स्टाइल, दिस इज़ माई दैट लाइफ स्टाइल. बिकॉज एज इफ वी ऑल्सो वॉच यू ऑल्सो स्टे इन दिल्ली सिंस लॉन्ग. तो आपकी लाइफ स्टाइल वैसी नहीं है. हाँ, यू डू पार्टी, यू आर काइंड ऑफ अ पार्टी पर्सन, यू शो योर वर्क, यू आर अ ग्लैमरस, यू डांस सो वेल. बट उनकी लाइफ स्टाइल और ये लाइफ स्टाइल में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द दिल्ली एक्सपेंसेस? सी ऐसा है कि sometimes I would say to gain a fake confidence in yourself, or sometimes to get noticed, sometimes you want to live in that bubble ki in that bubble of what people would think of me and how people would judge me. Perfect. So that is how people in Delhi like to live. They are actually living for others. So they are not living so much for themselves. And all over the world, if you see, especially internationally, most of the women are working. Yes. They're all working.
इवन इन मुंबई आई सी वुमेन आर वर्किंग. दिल्ली में कल्चर है ऑफ नॉन वर्किंग वुमेन. So if a woman the women who are working, they think they are very superior to the non-working ones, and most of the people, especially in art industry, जो आज की डेट में है, they are, many of them are from very affluent families. A good family. Influencers, makeup artists, they are already from very good. उनको कोई अपना घर और ये सब खरीदना नहीं पड़ा है, उनको सब मिला है. बट ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कोई टैलेंट में कमी है, उनके टैलेंटेड सब लोग हैं. बट बिकॉज एक दिल्ली सिटी में ट्रेंड है ऑफ एपिंग ईच अदर, फॉलोइंग ईच अदर, विच इज़, आई विल नॉट से राइट और रॉन्ग, दैट्स अ ट्रेंड. सो उसमें क्या होता है, जब आप एक दूसरे के अंदर आप बहुत ज़्यादा, यार तूने देखा उसने ये किया, उसने वो किया, अरे यार उसने तो सत्संग में इतने उस सिंगर को बुलाया, सत्संग में इतना बड़ा सत्संग में भी कंपटीशन होते हैं, यू नो. सो अगेन दैट्स देयर विश. सो मुझे कहीं लगता है कि इट्स नॉट अनहेल्दी, इट्स ओके, व्हाई नॉट. इकोनॉमी चलती है भाई, जितना लोग पैसा निकालेंगे और वेंडर्स को देंगे तो हमारा बिजनेस भी तो चलेगा ना, हमारा बिजनेस भी तो चलेगा. अगर लोग तैयार होना बंद हो जाएंगे तो तू और मैं क्या करेंगे घर बैठे. तो हाँ, तो बेटर है, मैं तो कहती हूँ, लेट दिस फेकनेस फ्लरिश, let it flourish more and more. You know that I want a makeup from Meenakshi Dutt and I will pay so much money. I want a makeup from Jia Sosa. I want to call her to Delhi and pay her so much. जो भी है. So ये बहुत ज़्यादा एक जो you say, I mean people say it's Delhi fakeness. I feel कि that is, they don't even feel they are fake. They are like that. They are like that. You know. मतलब और एंड देखो, आप कहते हो गुची लिया, डियोर लिया, एलवी लिया, हम भी लेते हैं भाई, क्यों नहीं लेते हैं. हाँ, मतलब बहुत कम लेते हैं और शायद उसकी इतनी ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव है, शो ऑफ नहीं करते हैं. सो थोड़ा बहुत देखो, अगर मैं भी कुछ लेती हूँ, एलवी स्टोर में जाती हूँ, तो आई ऑल्सो शो कि मैंने बैग लिया है. हाँ, वो अनपैकिंग करके दिखाना, उसकी रील बनाना, वो सब तो मैं नहीं करने वाली. बट डेफिनेटली व्हाई नॉट, यू नो. And you also have to understand, when you have the money and when you have God has blessed you with so much of success, good bank balance, everything, maybe they are far more blessed. तो most of them also, अब वो क्या करेंगे उस पैसे का ना, कहीं ना कहीं तो उड़ाएंगे. इसी दुनिया में तो उड़ा के जाएंगे, ऊपर तो नहीं उड़ा सकते ना. तो अभी उड़ाएंगे. हम अगर बिजनेस क्लास जाते हैं तो हम फोटो खिंचाते हैं ना, हम बिजनेस क्लास जा रहे हैं, तो हम क्या उनसे अलग थोड़ी ना है. वो बॉम्बे वाले भी डाल रहे हैं, वो कलकत्ता वाले भी डाल रहे हैं, सब लोग डाल रहे हैं भाई. उसमें दिल्ली वालों को क्यों बदनाम कर रहे हो. मैम हमेशा ऐसे हो जाता है कि दिल्ली सबसे ज्यादा दिखता है, मतलब ऐसा है कि दिखता है वही बिकता है. बट यू नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिल्ली वालास का जो एक लुक है, एक स्टाइल है, कपड़े हैं, जो भी वो करते हैं, वो ट्रेंड में है भाई. ऑफ कोर्स, जो ट्रेंड में है तो आप फॉलो कर रहे हो ना, तभी तो आप जेलस हो रहे हो, यू नो. या सो इट्स फाइन. एंड या बट थोड़ा सा मतलब देयर आर मैनी इन्फ्लुएंसर्स हु आई वुड से आर ओवरडूइंग इट. सो उससे क्या होता है कि एंड वो हमें दिख जाता है कि ये थोड़ा सा फेक कर रहे हैं, यू नो, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस. बट एक आम पब्लिक को लगता है, यार ये क्या मज़े हैं इसके, हर वीक जाके एलवी, डियोर ले रहे हैं. अच्छा, कुछ लोग शायद ये लाइफ जी भी रहे हैं, इंस्टेड ऑफ सेविंग, इंस्टेड ऑफ मेकिंग एसेट्स, वो ये सब कर रहे हैं. क्या तो उनको ज़रूरत नहीं है, उनके पास ऑलरेडी इतना है. वो सोचते हैं कि हम जो कमा रही हैं, हम तो, हमारे हस्बैंड्स के पास बहुत है, यू नो, वी डोंट नीड टू, के पास बहुत है, इन-लॉज है, तो हमें नहीं करना है, विच इज़ ऑल्सो देयर गुड कर्मास. व्हाई नॉट. I don't know, tomorrow if I was you know, married to a billionaire, or if I had so many billions of assets, so मैं भी क्या करती हूँ उस पैसे का. अब आप देखो ना, दुबई में शेख्स वगैरह क्या करते हैं, शेखास क्या करती है, पूरा दिन शॉपिंग करते हैं. तो दिल्लीइट्स आर बेसिकली द शेखास ऑफ इंडिया. शेखास ऑफ इंडिया, यू गेट द न्यू नेम, दिल्लीइट्स. शेख की वाइफ को तो शेखास कहते हैं ना. मैंने कुवैत में काम किया हुआ है ना, तो मुझे पता है. हाँ, माय शेखास इज टू कम टू मी फॉर मेकअप. दैट्स व्हाई आई नो. तो दिल्ली वुमेन आर शेखास ऑफ मेकअप.
मैम फनी मोमेंट विद द क्लाइंट, लाइक फनी हो या ऐसे मोमेंट हो जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आ गई हो, आइदर उन्होंने आपको कुछ बोल दिया हो या ऐसी कोई चीज़ कि मुझे ऐसा बना दो, मुझे वैसा बना दो, एंड डू द मैजिक, सो समथिंग अ फनी मोमेंट. ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, ये बहुत आउटडेटेड है. ओ, मतलब मैं इसके बहुत आगे निकल चुकी हूँ. फनी मोमेंट नहीं है बिकॉज ये सब होता है व्हेन यू स्टार्ट योर करियर, फनी मोमेंट एंड ऑल दैट. आपके एक्सपीरियंस के बट साथ. yes, I have had very crazy moments with clients. ओके. क्लाइंट्स मेकअप कर लिया, सब कर लिया. पहले तो हम सबसे 100% एडवांस नहीं लेते थे ना. हाँ. हाउ क्लाइंट्स मेकअप हो गया, ये हो गया, ओके बाय. धीरे धीरे खिसकने की कोशिश करते थे कि बिना पैसे दिए हम निकल जाए. वो अब ऑब्वियसली जब पकड़ो उनको, कितना एम्बैरेसिंग है. तुम्हारी शादी है और तुम चोरी कर रही हो. मतलब वो थोड़ा सा पैसा देने में तुम चोरी कर रही हो. सो देख, हम उनको पकड़ रहे हैं, उनसे बहस रहे हैं, फिर उनको डरा रहे हैं कि हम तुम्हारे अब मेकअप और हेयर निकालेंगे, पैसे दे के जाओ. नहीं, अब चेक ले लो मुझसे. चेक कौन लेता है? ओ, यू नो. तो ऐसे ऐसे बड़े वियर्ड मोमेंट्स होती हैं. एक बार एक क्लाइंट आई और उस दिन शायद वो उसी का मेकअप था और किसी का मेकअप था नहीं. देयर वाज अ टाइम व्हेन वी वर रियली नॉट डूइंग दैट वेल. तो हमारे कैमरास भी थे. तो शी सेड कि जब थोड़ी देर बाद घूमती रही यहाँ वहाँ, फिर आई, कहती कि मेरा ना डायमंड पेंडेंट गुम हो गया. ओ. तो मैंने कहा आपके साथ तो 2 लोग आए थे. कहती वो तो चले गए. मैंने कहा हाँ चले गए. तो कहती कि नहीं, मेरा डायमंड पेंडेंट गुम हो गया. तो मैंने कहा अच्छा, अब ये डायमंड पेंडेंट. फिर हमने कैमरा खोला. कैमरे में जब वो उसका हेयर वॉश हो रहा है, वो डायमंड पेंडेंट दिख रहा है. एंड आई वाज लाइक, ये तो दिख रहा है और ये कहाँ गया? बिकॉज आफ्टर हर रिलेटिव्स लेफ्ट वी कुड स्टिल सी द डायमंड पेंडेंट. तो इसका मतलब भाई हमारे ही यहीं कहीं गुम हुआ है. एंड मैंने अपना पूरा स्टाफ बुला लिया. लिटरली आई स्ट्रिप्ड एवरीवन. इट वाज, आई वाज क्राइंग इन टीयर्स. ओहो. बिकॉज मेरा स्टाफ आर लाइक माई चिल्ड्रन मैन. उनको मतलब लिटरली मैंने मतलब कपड़े खोल के उनको मैं ढूंढ रही हूँ उनके, कि छुपा, बॉडी में तो नहीं छुपाया इन्होंने. बिकॉज दिख रहा है भाई, कल को कुछ पुलिस आएगी, कुछ आएगा तो मेरे पे नाम आएगा ना. फिर मैंने उनके स्टाफ रूम गई. मैंने जगह जगह छांट मारा, सब कुछ कर लिया, नहीं मिला. फिर क्लाइंट बोल रही है मैं तो अब कुछ करूँगी. मैं भी डर रही हूँ भाई, कुछ करेगी. तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है, जब उसका मेकअप मैं कर रही थी, कहती चलो आप मेकअप तो स्टार्ट कर दो. तो मैंने कहा चलो, मैंने मेकअप स्टार्ट किया. तो मैंने कहा ऐसा है कि ना आप ऐसे करो, मैं पुलिस बुलाती हूँ, आप FIR करो. बिकॉज स्टाफ तो बता नहीं रहा है और मैंने ढूंढ लिया, नहीं मिल रहा है. तो आप FIR कर दो. FIR का ये होगा कि आपको अभी ब्राइडल का छोड़ के या लहंगे में जाके आपको पुलिस स्टेशन में बैठना पड़ेगा. और वो FIR रिपोर्ट को टाइम लगता है कंप्यूटर में निकालने में. तो मैंने कहा आपकी शादी 2-3 घंटा लेट हो जाएगी. तो फिर वो चुप हो गई. फिर वो कहती अच्छा, ऐसे ऐसे हो रही थी. उससे बैठा नहीं जा रहा था बहुत देर तक. कभी ऐसे हो रही, कभी ऐसे हो रही. तो फिर कहती अच्छा मैं अभी आती हूँ. तो जैसे ही वो गई कुछ बाथरूम में, तो मेरे स्टाफ ने उसको फॉलो किया. किसी रूम में गई. शी वॉज हाइडिंग दैट पेंडेंट इन हर पैंटी. ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड. इज इट? या. एंड शी वॉज ट्राइंग टू एक्सटॉर्ट मनी आउट ऑफ मी. कि मैं इसको फंसाऊंगी और मैं इससे पैसे निकलवाऊंगी. Oh my God. On her wedding day, a girl who is getting married is thinking of extortion. Shit. Criminal mind. Oh my God. And इतनी सी छोटी सी बच्ची. How you handle that things at that point? मैंने तब भी उसका मेकअप किया, उसको भेजा. And that is Meenakshi Dutt. Whoa, lovely. सीरियसली मैम, मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपको सिर्फ सुनती रहूँ. आई रियली वांटेड टू गेन सो मच एक्सपीरियंस फ्रॉम यू. आई होप यू डोंट गेट दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड नोबडी गेट्स दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. आई प्रे टू गॉड you all get the best and easy clients and you all easily make money without all this rubbish. मैम, ओल्ड मेकअप ट्रेंड्स या न्यू मेकअप ट्रेंड्स? देखो, ओल्ड मेकअप ट्रेंड्स आए तभी तो न्यू मेकअप ट्रेंड्स आए हैं. So we cannot actually condemn that, because that is how people have seen the makeup industry grow from black and white era of putting white powder over cream and using boot polish as eyeshadow and lashes. And then Maybelline was the first brand to come into, you know, getting pan sticks. तो अगर वो हिस्ट्री देखें तो भाई उसका भी अपना चार्म है.
और बीच भी फिर ऑब्वियसली देन अदर ब्रांड्स केम एंड देन यू नो, बट न्यू मेकअप ट्रेंड्स में आई विल से बिकॉज कैमराज, सोशल मीडिया, यू नो, फोन स्क्रीन्स, लेंसेज, ये सब इतना शार्पन हो गए, एडिटिंग करके भी नहीं वो मज़ा आ रहा है, यू नो। अगर मेरी स्किन बहुत अच्छी लग रही है लेकिन कैमरा में उतनी अच्छी नहीं लगती है, सो आई नीड अ गुड HD, बिकॉज HD कैमराज आ गए हैं। HD का मतलब है हाई डेफिनेशन, इतना हाई डेफिनेशन आ गया है कि एक एक पोर दिखता है। Yes. तो वी नीड प्रोडक्ट्स विच एक्चुअली मेक अ स्किन लुक फ्लॉलेस. Also, when the light reflection comes from the light into the camera, it should look natural. So HD makeup definitely is a very very good idea because it's a combo with the camera. And आप आजकल 90% मेकअप देखते कहाँ हो? सोशल मीडिया पे तो देखते हो. Yes, yes. You know, और पर्सनली भी देखने में मेकअप जो HD मेकअप है वो एक जो फिनिश देता है, जो नेचुरल लुक देता है, उसका मज़ा ही कुछ और है. And what do you feel about HD photogenic foundation on concealers from Cutie Beauty? Brilliant. मतलब मैम आप ऐसे सोच सकते हैं कि इन द फ्यूचर क्यूटी ब्यूटी और एक डिफरेंट लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा? आमीन. सुमा आमीन. हैज़ टू. मैम आप क्यूटी ब्यूटी को नेक्स्ट 2 years में कौन से लेवल पर देख रहे हैं? क्यूटी ब्यूटी एक्चुअली सरप्राइजिंगली बहुत ही अमेजिंग एक ब्रांड है. वाई? बिकॉज इट्स फॉर्म बाय अ मेकअप आर्टिस्ट हु हैज़ अ विजन एंड हु इज़ हार्ड वर्किंग एंड ही नोज़ कि मार्केट में क्या चीज़ एक मेकअप आर्टिस्ट के पास लैकिंग है जो वो फिल कर रहा है. परफेक्ट. ही इज़ फिलिंग इन द वॉइड and he is concentrating on adding on products which are equally matchable to the international level, maybe even better. So I would love to see Cutie Beauty in 2 years in some other level because India is shining, so I want Cutie Beauty also to shine. मोदी जी शाइन कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में जाके, तो क्यूटी ब्यूटी भी शाइन करेगा. Why not? है ना? सो कृष्णा जी सुन लीजिए, क्यूटी ब्यूटी शाइन करने वाला है. मीनाक्षी मैम ने बोल दिया है और ये बहुत बार भविष्यवाणी भी हो सकती है. एंड क्यूटी ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं विद मेकअप मिस्ट्री ऑल ओवर इंडिया गाइज. एंड आप समझ सकते हैं अगर मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ तो इसका कितना इम्पॉर्टेंस है. बिकॉज मैं जब मैंने अपने ऊपर ये मेकअप यूज़ किया तो मुझे समझ आ गया कि ये ब्रांड रेवोल्यूशन लाने वाला है. मैम मैंने हमेशा आपको देखा है, आप ट्रैवल कर रहे हो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और एट दिस एज और आप ट्रैवल भी करते हो, आप काम भी करते हो, आप ब्राइड्स भी करते हो, आप बच्चों का भी ध्यान देते हो, आप आपके मम्मी पापा का भी इतना ध्यान देते हो, इवन आप सारे कल्चरल प्रोग्राम्स में होते हो, आप सारे फेस्टिवल्स इतने मनाते हो, और स्टिल ये सब कुछ मैनेज करने के बाद ट्रैवल कैसे कर लेते हो? इसका राज बताइए मैम. ट्रैवल इज़ समथिंग विच एक्चुअली एनलाइटन्स मी. बिकॉज एक ऐसी चीज़ है, देखो काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली, ये तो है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, उससे आप नहीं हट सकते हो. दैट इज़, दीज आर थिंग्स दैट एज अ ह्यूमन जब आपने फॉर्म लिया है तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ये सब तो करना ही है. बट ट्रैवल इज़ वॉट एक्चुअली ओपन्स योर विजन, इट ओपन्स योर इनसाइट्स टूवर्ड्स सो मैनी थिंग्स. जब आप ट्रैवल करते हो आप अलग कल्चर देखते हो, आप अलग तरह के खाने खाते हो, अलग तरह के लोगों से बात करते हो, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो. आप देयर इज़ सो मच. एंड एक्सपीरियंसेस कितने होते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे. देखो ट्रैवल कितना भी इंटरेस्टिंग लगे, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, यू नो. बिकॉज हर ट्रैवल हमारा जो होता है, कितना भी हम पैसे खर्च लें, comes with different experiences and some experiences are not very pleasant. Perfect. You know, but experience है. और लाइफ में जब तक हम experiences नहीं इकट्ठे करेंगे, हम memories नहीं इकट्ठी करेंगे, तो हम क्या सिर्फ खाने पीने और टॉयलेट जाने आए हैं? You know, we are here to actually collect a lot of memories, a lot of
आई पर्सनली फील जब हमारी आंखें बंद होंगी तो हम क्या लेके जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे? यस यस, यू नो, ना ही हम बैंक बैलेंस लेके जाएंगे, ना ही ये सब बैग्स या घर कुछ भी नहीं लेके जाएंगे. ऑफ कोर्स वो भी करो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट उसके साथ साथ यू हैव टू ऑल्सो, यू नो, जो हम खाना खाते हैं, लाइक व्हाट वी ईट, आवर टंग टेस्ट दैट, तो वो हमारे अंदर जा रहा है. जो हमारी आंखें देख रही हैं वो हमारे अंदर जा रहा है. जो हम फील करते हैं अपने बॉडी पे वो हमारे अंदर जा रहा है. यू नो, इमोशंस हैं. सो एवरीथिंग, वॉट एवर वी आर अब्जॉर्बिंग इनसाइड अस इज वॉट इज that is what is completing us as a human being in this journey of life. और इस journey of life में अगर हम ये सब चीज़ें मिस कर रहे हैं तो actually this whole life is futile, it has no meaning. So मुझे मेरे हस्बैंड को पहले ये बोलना पड़ेगा कि मुझे विजन मिलेगा, मेरा अच्छा मेकअप होगा, मैं और अच्छा बिजनेस कर पाऊंगी, पर मुझे ट्रैवल करवाना. देखो, आप ऑलरेडी ट्रैवल कर रहे हो, आप ट्रैवल भी कर रहे हो. ये चीज मुझे कट करवानी पड़ेगी. आपने ये बोल दिया तो मुझे वही बोलेगा, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, मीनाक्षी दत्त जैसा ही काम. बट यू नो व्हाट, देयर विल बी अ स्टेज वेयर ऑटोमेटिकली काम चलेगा आपका, ऑटो मोड पे चलेगा. ऑटो मोड पे जब ऑटो मोड पे चलेगा तब आप ये भी कर लेना. राइट. यू नो, जब तक ऑटो मोड पे आपका बिजनेस नहीं चलता है और आपको गॉड ने, जैसे मैं जब फ्रीलांसिंग करती थी, मैंने वर्ल्ड की इतनी कंट्रीज देखी हैं. ठीक है, मुझे काम करना पड़ता था उसमें, बट देन स्टिल आई गॉट टू सी सो मच ऑफ द वर्ल्ड. यू नो, सो आई हैव बीन टू मॉरिशस बिपाशा बासु, टू लंडन विद गायत्री जोशी फॉर 10 days. आई हैव बीन टू राजलक्ष्मी रॉय, हु वाज राहुल रॉय's ex-wife. We had gone to Vietnam, China and Hong Kong. ऐसे करके बहुत सारी, विद फ्लर जेवियर, वेरी वेरी फेमस एक्ट्रेस, हैड गॉन टू मलेशिया फॉर यू नो, ऐसे बहुत म्यूज़िक वीडियोस के लिए बहुत बहुत जगह घूमी हूँ मैं, बहुत दुनिया. तो मैं अमेरिका गई हुई हूँ ब्राइडल मेकअप्स करने एंड ऑल दैट. तो आई हैव सीन, एंड दैट टाइम आई डिडंट हैव द मनी, मेरे पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे भाई. तो भगवान ने मुझे फिर भी दुनिया दिखाई ना. तो वो भी एक पार्ट ऑफ योर मेमोरीज ही तो है. राइट. सो ट्रैवल किसी भी वे से अच्छा है. एंड इंडिया ट्रैवल इज सो ब्यूटीफुल. ऑफ कोर्स, आप इंडिया में जगह जगह जाओ, क्या ब्यूटीफुल जगहें हैं, क्या खाने हैं. इंडिया के हर कोने में एक नया क्विजीन निकल आता है, एक अलग कल्चर दिखता है आपको, व्यूज़ इतने सुंदर हैं इंडिया में. सो ट्रैवल डजंट हैव टू बी ऑलवेज यू हैव टू स्पेंड मनी. समटाइम्स यू कैन मेक मनी एंड ट्रैवल, बट या व्हेन यू आर ऑन अ वेकेशन ट्रैवल तो उसका मज़ा अलग है, प्रोवाइडेड इट्स नॉट पिंचिंग योर पॉकेट. वो भी एक स्टेज आती है लाइफ में, जब वो आएगी आप ज़रूर करना, एंड एवरीबडी शुड डू इट. मैम, आप आज के कल्चर को, आज की जनरेशन को क्या मैसेज देना चाह रहे हो? एंड दिस विल बी द माय लास्ट क्वेश्चन टू यू. मैं जनरेशन को सिर्फ एक मैसेज देना चाहती हूँ कि look into your inner self. You know, the more you look into your inner self, the more you will love yourself, and the more you will love yourself, that will complete you more. Because जितना आप बाहर देखोगे, आप दुनिया के बारे में सोचोगे, उसने इतना पैसा कमाया, उसने ये किया, उसने वो गाड़ी ले ली, उसका बिजनेस मेरे से अच्छा चल रहा है, तो वो आपको परेशान ही करेगा, आप उससे खुश नहीं रहने वाले हो. And then be patient. Everything happens with time. आप जितना जल्दी यू आर लाइक रनिंग फॉर सक्सेस, बिलीव मी, आप उतनी जल्दी वेयर आउट हो जाओगे. यू नो, दैट्स वाई सो मच ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड ऑल आर क्रॉपिंग अप. बहुत ज़्यादा. बिकॉज सबको लगता है बस अभी हो जाए, अभी हो जाए. अभी नहीं हो सकता है. हर चीज़ में एक तो सोशल मीडिया में दे ओनली शो बिलियनेयर्स एंड मिलियनेयर्स. You know, so and so made 500 crore, so and so made 10,000 crore, somebody to that, and you are like, yeah, you have to understand, in such a, you know, 140 150 crore population, there is like point 0 some %. तो वो लोग, मैं ये नहीं कहती हूँ विजन रखो, बट एटलीस्ट अपना आज तो मत खराब करो ना. यू नो, विजन रखो, बट ऑल्सो हैव अ गेम प्लान, कि अगर किसी ने बनाया है तो उसका गेम प्लान भी तो है. राइट. या तो तुम में उतनी विजन हो, तुम में उतना आई वुड से करेज हो, पहले अपना करेज तो डेवलप करो. दो औरों को देख के थोड़ी ना कुछ हो जाएगा. यू हैव टू हैव योर गेम प्लान एज टू हाउ यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल. कीप योर ईयर्स आइज ओपन. जैसे जिया जस्ट गिव मी एन आइडिया हाउ टू मेक अ फ्यू लैक्स इन वन नाइट.
सो ऐसे ही अपने आइडियाज़ यहाँ वहाँ से अब्जॉर्ब करो एंड वॉट एवर सूट्स यू, go ahead with it. Maybe it will be successful, it may not be successful, but trying is the only solution. Yes. You know, sitting and cribbing is not going to help, it's not going to make your life. Your life will only come with trying. Trying is success. Trying will be success. That's true. Trying is the only step to success. अगर आपने ट्राई करना बंद कर दिया तो आपका सक्सेस तो वहीं खत्म हो गया ना. Right. वो तो है ही नहीं, फिर आपने पहले ही एक दरवाज़ा बंद कर दिया. And then you also have to be in the right company. Very important. कि आपके साथ कौन से लोग हैं जुड़े हैं. Right. Are they lifting you up or are they pulling you down? Perfect. You know, so that's very important. कि you know, कई बार even the family doesn't support you. True. Happens. मैम बहुत. So yeah, but then you are not born to make your family happy. You are born to make yourself happy. मैम क्यूटी ब्यूटी ने स्किन केयर रेंज निकाली है और वो हमने लास्ट एपिसोड में, हमारे जो फर्स्ट एपिसोड था लेट द ब्यूटी स्पीक, उसमें हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिए. तो आई वांट कि आप वो सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करो एंड दैट इज़ हियर. वी हैव दिस सुपर डुपर अमेजिंग प्रोडक्ट बाय मेकअप मिस्ट्री एंड क्यूटी ब्यूटी. थैंक यू. और ये सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं मैम. जैसे ही आप सभी ने क्यूटी ब्यूटी के मेकअप प्रोडक्ट्स को प्यार दिया है, वैसे आई वांट कि आप इनके स्किन केयर को भी इतना ही प्यार दें. एंड दे हैव द अमेजिंग रेंज. आई हैव ऑलरेडी यूज दैट, सो आप प्लीज़ चेक करिएगा. डेफिनेटली. थैंक यू क्यूटी ब्यूटी फॉर योर लव एंड आई एम श्योर बिकॉज जैसे आपके मेकअप प्रोडक्ट्स हैं बहुत अमेजिंग हैं, वैसे ही आपके स्किन प्रोडक्ट्स भी बहुत सुपर हिट होने वाले हैं. बिकॉज मेकअप अच्छा लगने के लिए स्किन प्रेप और स्किन का लगना अच्छा होना बहुत इम्पोर्टेंट है. यस. थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग हियर विद मी एंड My बहुत pleasure. मज़ा आया. और मैम आप ये बताइए कि आपको ये सेटअप ज़्यादा अच्छा लगा कि जिया सोसा ज़्यादा अच्छी लगी? I would say जिया सोसा. कृष्णा सुन लेना ये चीज. ये कैसे हो सकता है? एक जीती जाती जागती लड़की के सामने हाउ कैन समथिंग दैट्स जस्ट you know, I mean, it's like just a set. There's no comparison. Thank you so much. Comparison, मतलब between two human beings होता तो मैं कुछ बोलती. ओके मैम, एक चीज़ आपके बारे में मैं पर्सनली बताना चाहूँगी. ये मुझे कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, ये कृष्णा ने मुझे बोला नहीं है, मैं अपने आप से मन से आपको बताना चाहूँगी. मैम मैं आपको सिंस 8 years से फॉलो कर रही हूँ एकदम. आई एम योर डाई हार्ट फैन. और मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा कहा करते हैं कि जिया आपको ज़िंदगी जीनी हो तो मीनाक्षी दत्त जैसी जीनी. और मैं हमेशा सुबह उठ के, जैसी आपकी स्टोरीज़ होती है मैम, आपको देखकर आई स्टार्टेड वॉकिंग, आपको देखकर मैंने स्टार्ट किया है मेडिटेशन, आपको देखकर मैंने योगा स्टार्ट किया है. और मैं ये तीनों चीज़ें आपको देखकर सिंस 1st December से कर रही हूँ. एंड आई हैव लॉस्ट मोर देन 15 to 17 kg वेट इन दिस पीरियड. और मुझे ऐसा है ना कहीं मैम कि आई गेट सो मेनी थिंग्स फ्रॉम यू एंड यू हैव such a wonderful soul. I'm so glad that she is doing what she's following me and doing things like walking and yoga and meditation. तो चलो मैं तो पतली नहीं हुई, ये पतली हो गई. So मैम इसी सुपर डुपर चीज के साथ let's have one beautiful cheers with Cutie Beauty and Makeup Mystery. Yes, awesome.